नमस्कार, शख्सियत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। शख्सियत में आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर के मेयर रह चुके हैं, सरल स्वभाव है और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं विष्णु लाटा जी। बहुत स्वागत है सर फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। मेयर आप रह चुके हैं, मेयर रहते आपने तमाम कार्य किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर आने की कैसे सोचा, क्यों सोचा? सबसे पहले मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा सांगानेर में जन्म हुआ। सांगानेर तहसील के बाद मेरा गांव है मोहना। वहाँ हमने पढ़ाई लिखाई करी। वहाँ मिडिल स्कूल हुआ करता था। उसके बाद हम सेकेंडरी स्कूल हमारे सांगानेर थी, बहुत दूर, 8 किलोमीटर दूर है सांगानेर से। तो हम लोग 77 में सांगानेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ हम लगातार मैं 78 से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में कार्य करता हुआ आ रहा हूँ, लोगों के लिए कार्य करता हुआ आ रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरी सारी रिश्तेदारियाँ, हम सब सांगानेर के निवासी। उसके बाद में मैं लगातार जैसे जैसे जनप्रतिनिधियों के साथ रहा, उनके साथ चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुआ। उनकी जो भी चुनावी कार्यक्रम होते हैं उनको जिताने का कार्य हमने किया। बहुत जिला प्रमुख भी बनाए, डिप्टी मेयर भी बनाए, MP भी बनाए, MLAs भी बनाए। पर जब वो चुनाव लड़ते हैं, जब उनकी एक भावना अलग होती है, चुनाव लड़ने के बाद उनकी एक भावना बदल जाती है। जो गरीब के प्रति उनकी प्रत्यक्ष रूप से भावना थी, वो मुझे देखने को नहीं मिली। मेरे गांव का मैं आपको बताता हूँ कि एक हरिजन व्यक्ति था जिसके घर पे पानी फूला भी नहीं था। जब हमने सरपंच का सपोर्ट किया, उस दिन से मेरे भावना जागृत हुई कि अपन सबसे पहले इस गरीबों के लिए काम करेंगे। जिनके भगवान ने छत भी नहीं बनाई है, अपन छत बनाने का काम करेंगे। उस दिन से मैं प्रत्यक्ष राजनीति में आया और सबसे पहले मैं मोहाना का सरपंच बना। जब मैं सरपंच बना तो जब CC रोड का काम मैंने कराया, पानी का काम मैंने कराया, पानी की समस्या से पूरे गांव को मुक्त कराया, तो सबसे पहले श्री गणेश मैंने उस हरिजन के घर से किया, गरीब के घर से किया। नहीं तो मैं चाहता तो मैं सरपंच था, मेरे घर से भी कर सकता था, क्योंकि सरपंच के लिए तो सब लोग रोड बना देंगे, पर उस गरीब के लिए कोई नहीं सोचता। इसलिए मैं उसके दुख और दर्द को देख के मैं राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ। और क्योंकि हर तबके को साथ लेकर चलने में आप विश्वास रखते हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो चीजें आपने देखी हैं उन पर कार्य करने की सोच है, और यही वजह है कि सांगानेर विधानसभा सीट से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि यही सीट ही क्यों? क्योंकि अगर सांगानेर विधानसभा सीट की बात करें तो ये भाजपा ओरिएंटेड सीट है और आप भाजपा में भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आदमी का क्रम क्षेत्र होता है। तो मेरा जन्म क्षेत्र और क्रम क्षेत्र सांगानेर ही है। तो मैं बचपन से, जहाँ मेरा सन 1962 में जन्म हुआ, जब से लेके आज तक मैं लोगों के दुख दर्द में साथ रहा हूँ। और जिस क्षेत्र में आपकी जान पहचान होती है, प्रत्येक व्यक्ति आपको पहचाने, छोटे छोटे बच्चे भी आपको पहचाने, उसकी मज़ेदारी होती है। आप दूसरे के क्षेत्र में जाके अतिक्रमण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने सांगानेर क्षेत्र को राजनीति के लिए चुना। और हमारे सांगानेर क्षेत्र के जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, जाट भी हैं, छिपा भी हैं, माली भी है, गुर्जर भी है, मतलब सभी 36 कौमों से बनी हुई, मोमडन्स भी है, अल्पसंख्यक भी है। मेरी एज अभी 60 साल की हो गई। आप देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ 78 से राजनीति कर रहा हूँ। तो हम प्रत्येक शादी में वो मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। तो लगातार हमारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है। उनकी सबकी अब की बार ये भावना है कि अब की बार हमारे यहाँ से कोई स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। अब तक सांगानेर विधानसभा में जितने भी जनप्रतिनिधि आए, सब सांगानेर क्षेत्र के बाहर के आए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है अब की बार। और इस चीज़ से मैं बिलोंग करता हूँ सांगानेर से, लोकल, तो मुझे इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 2018 में विधायक की तैयारी कर रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वसुंधरा राजे जी थी, तो मैंने उनको निवेदन किया। उस समय मेरे को टिकट नहीं मिल पाया। मैंने कोई बात नहीं, जब पार्टी के संगठन का मुझे निर्देश मिला तो मैंने जो हमारे क्षेत्रीय विधायक थे उनके साथ मैंने काम किया, उनको जिताया। जब पुनः फिर मेयर का मौका आया, जब मौका आया तो फिर मेरे को उसमें नेगलेक्ट किया गया। नेगलेक्ट जब किया गया तो मेरे को टिकट नहीं दिया। तो मैं निर्दलीय के रूप में कांग्रेस के समर्थन से जयपुर का महापौर बन गया। इसलिए मुझे ये सब लोगों का जो स्नेह प्रेम मिला, आप देखिए कि 63 बीजेपी के थे, उसमें से 26 लोगों ने मुझे मतदान किया। तो उनका प्रेम और स्नेह नहीं होता, समझता की भावना नहीं होती, आपसे तालमेल नहीं होता, तो वो कैसे करते? इधर से कांग्रेस वालों ने मुझे सपोर्ट किया, तो जयपुर का मेयर बनने का मुझे मौका दिया। मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जनता का विश्वास आप पर है, यही वजह है कि आप यहाँ से दावेदारी पेश कर रहे हैं? 1001% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो,
कि हिंदू समुदाय का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, माली हो, जाट हो, इनसे हमारी व्यक्तिगत रिलेशन है, पारिवारिक संबंध है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ ही रहे, मेरे फादर तहसील में ऑफिसर रहे, वो उनके साथ संबंध रहे। तो मेरे छोटे भाई की वाइफ मंडी टर्मिनल की मार्केट की चेयरमैन रही, छोटा भाई राजनीति में रहा, मैं सरपंच रहा, पार्षद रहा, मेयर रहा। 7 चुनाव तो हमने घर में चुनाव लड़े हैं और लोगों को 13 चुनाव वैसे लड़ाए हमने, MP MLA और चुनाव लड़ा दिए। 22-23 चुनावों से हम राजनीति में सक्रिय हैं। फिर चुनावों के बाद भी क्या होता है कि कार्यकर्ताओं को उनके वर्क की आवश्यकता होती है, तो उनके सपोर्ट में हम हमेशा खड़े रहे, पॉजिटिव। इसलिए कार्यकर्ताओं को मेरे प्रति रुझान है। मेरे लिए कोई कांग्रेस और BJP का सवाल नहीं है। मेरे लिए एक ही है कि भाई विष्णु लाटा कैसे भी इस बार सांगानेर से चुनाव लड़ जाए। तो उनके प्रति मेरा जो स्नेह और प्रेम उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, वो पूर्ण आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। पूर्ण आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार है, मैं लेने के लिए भी तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सपोर्ट आपने वहाँ की जनता को बहुत किया। लेकिन एक क्योंकि जब अगर प्रतिनिधित्व की बात हो तो विकास की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब चलिए विकास की बात कर लेते हैं। अगर सांगानेर विधानसभा सीट की बात करें यहाँ पर, तो विकास को लेकर आपको क्या लगता है कि कार्य क्या नहीं हो पाए हैं? अगर विकास नहीं हो पाया है तो फिर इसका कारण क्या आपको समझ में आता है? क्योंकि सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप मेयर रहे हैं। सांगानेर का विकास तो हुआ, परंतु पूर्ण विकास नहीं हुआ। पूर्ण विकास नहीं होने का कारण सबसे बड़ा, जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए वो क्षेत्रीय नहीं रह के बाहर से आए। उनको मूलतः जो समस्याओं का समाधान करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जैसे आप मेरे कार्यकाल में मुझे 10 महीने मिले, मात्र 10 महीने मिले, जिसके अंदर मेरे को आचार संहिता का भी सामना करना पड़ा, बरसात ऋतु का भी सामना करना पड़ा। उसके उपरांत भी हमने पूरे जयपुर शहर और सांगानेर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि डिवाइडर बढ़े सांगानेर के बाज़ार में, क्योंकि रोज़ जाम होती थी, लोग अपनी गाड़ी से स्मूथली आवागमन नहीं कर पाते थे। तो उसको हमने तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। आप सांगानेर बाज़ार में आप जाके प्रत्येक दुकानदार से पूछिए कि उसमें उनकी बिक्री पे भी फ़ायदा हुआ है, जाम पे भी फ़ायदा हुआ है। स्मूथली लोग, हमारे सेंटर में हॉस्पिटल है तो बीमार आदमी भी स्मूथली वहाँ पहुँचने में उसको सुविधा हुई है। और दूसरी बात, अब मैं कहता हूँ विकास जो पेंडिंग रह गया, विकास क्यों नहीं हुआ? जैसे हमारे मालपुरा डिग्गी रोड है, उसके ऊपर रेलवे एक ट्रैक है, उस ट्रैक को चौड़ा होना है, पर आज तक कोई भी व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाया, जबकि वो बहुत बड़ी समस्या सांगानेर की है। सांगानेर रेलवे स्टेशन से एक बाईपास निकलना है, उसका कार्य आज तक नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोज़ जाम लगता है, सबको ऑफिस आना भी पड़ता है, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, सारे कामों के लिए भी आवागमन होता है, तो जाम, आप समझते हो, जाम में लेट होते तो तकलीफ होती है। तीसरी समस्या सांगानेर में आज भी मैं ये कहता हूँ कि जब बरसात का सीज़न होता है उस समय महिलाएं परचेजिंग के लिए मुख्य बाज़ार सांगानेर है, उसमें घुटनों तक पानी भरता है। तो उनको आज भी इस ऐसे समय में उनको कपड़ों को ऊपर करके बाहर निकलना पड़ता है। इससे बड़ी कितनी बड़ी समस्या है। हम बात करें चिकित्सा की, चिकित्सा सैटेलाइट हॉस्पिटल तो हो गया, पर उस भवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं हुई, उसके लिए कोई ज़मीन को एक्वायर नहीं किया गया। ऐसे ही मानसौर की है, मानसौर सांगानेर विधानसभा का पार्ट है, उसमें भी आज भी आप चले जाएं, बहुत सारा आज भी पानी भरता है, सड़कों पे जाम हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। प्रतापनगर में आज भी बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है, प्रतापनगर और आसपास की, हमारे सांगानेर की 586 कॉलोनियाँ हैं जो उनको विकास होना था, उनका नियमितीकरण होना था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सब अपनी व्यक्तिगत जानकारी को भी लोगों के काम करा रहे हैं। एक गरीब जनता का जो काम होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे पट्टा मिले। सरकार ने भी प्रशासन सहयोग से बहुत सारे पट्टे बांटे, बहुत सारी रियायतें दिए, पर उसका लाभ सांगानेर की जनता को नहीं मिल सका। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि क्षेत्रीय वहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं होने से हम पिछड़ रहे हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात जो आपकी है वो ये है कि आपको पता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं लोगों के, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो क्षेत्र के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर प्रभावित करेंगी आपकी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो मिलनसारता है, उनके छोटे छोटे, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, किसी का मूल निवास बढ़ाना है, उनको प्रक्रिया का पता नहीं है, किसी को जातीय प्रमाण पत्र बढ़ाना है। अब तो एजुकेशन कुछ डेवलप हुई है, जब पिछले 78 की हम बात करें, 80 की, 90 की बात करें, 95 की बात करें, जब लोगों को प्रक्रिया का पता नहीं था, क्योंकि ग्रामीण जनता अशिक्षित थी। अब तो शिक्षित हो गए, उन लोगों को सरकार ने भी मित्र बना दिए, ये बना दिए, तो हम उनकी प्रत्येक समस्या से जुड़े हुए हैं और उसका हम लगातार समाधान करते हुए आ रहे हैं। एक काम तो ये है।
दूसरा काम ये है कि हमारे जो टर्मिनल मार्केट था यहाँ लाल कोठी पे था, उसमें मेरे छोटे भाई की वाइफ चेयरमैन बनी और हमने उसको मुआना मंडी के लिए उसको शिफ्ट कराया, ताकि वहाँ से मैं क्षेत्रीय जो किसान है सुबह 5 बजे उठ के आता था, वो वहाँ 7 बजे उठ के अपनी सब्जी बेचते, अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। और लोगों की जो जाम थी वो समस्या भी थी। मैं जब जयपुर शहर का मेयर बना तो मैंने जयपुर शहर का नाम यूनेस्को की लिस्ट में नहीं था, कि जो यहाँ फॉरनर्स आते हैं वो आते हैं तो देखते हैं एक सूची भाई किस किस का नाम यूनेस्को की लिस्ट, वो हमने जुड़ाया ताकि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। जब फॉरनर्स आएंगे तो होटल व्यवसाय डेवलप होता है, बहुत सारे व्यवसाय डेवलप होते हैं, सब जगह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, खरीद फरोख्त का काम होता है। बिल्कुल, तो विष्णु जी आप तमाम सवालों का जवाब लगातार दे रहे हैं, हालांकि क्योंकि जहां का प्रतिनिधित्व आप करना चाह रहे हैं, जहां से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो भी आपकी तरफ से बताया गया। सवालों और जवाबों का सिलसिला लगातार आपसे जारी रहेगा, बस हमें रुकना है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं विष्णु लाटा जी, क्योंकि विष्णु लाटा जी आपने तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन चलिए बात अब जातीय समीकरण की भी कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उनमें आपकी कितनी ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि आप जब भी टिकट की दावेदारी पेश करेंगे तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपके क्षेत्र में, और सबसे ज़रूरी बात यह है आपके क्षेत्र में जो जातियाँ हैं उनमें आपकी पकड़ कैसी है। तो जातीय समीकरण बताइएगा, साथ ही साथ आपका उनसे जुड़ाव किस तरह से है। सांगानेर विधानसभा में सभी, मैंने बताया, सभी जातियों का समावेश है, एक विशेष जाति से, फिर भी अपन इसको देखते हैं विधानसभा की दृष्टि से देखते हैं, जाति की दृष्टि देते तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ये। और अभी तक 10 चुनाव हुए हैं, 10 में से 9 बार ब्राह्मण इस सीट पे चुनाव जीत के आया है। एक बार पिछली बार वैश्य वर्ग के व्यक्ति विधायक बने हैं, पर 9 बार ब्राह्मण बाहुल्य सीट से इस पे जीत के आया है। जब मैं मेयर रहा तो मैंने सड़क, पार्क, उद्यान, इनके सभी जाति और वर्ग के नाम से नामकरण किए, सड़कों के नाम किए, पार्कों के नाम किए, जिससे लोगों को ये लगता रहे कि भाई हमारे महापुरुष जो थे उनको नाम है, सभी समाजों के नाम से। तो उन लोगों में मेरी है, जबकि उसके लिए बहुत परेशान थे वो। जयपुर के ऐसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई सालों से अपना नामकरण चाह रहे थे पर उनका नहीं हो पा रहा था, वो सारा काम मैंने किया। तो इसलिए मेरे को उनका सबका संगठनों का आशीर्वाद है। और जब विकास की बात अपन करते हैं तो मैंने समरसता की भावना से मैंने कब्रिस्तान का भी विकास किया, मैंने शमशान का भी विकास किया। मैंने जनरल जो अपनी कास्ट है, ओबीसी कास्ट है या जनरल कास्ट है, मैंने मोमडन्स के एरिया में भी सड़कें, सीसी रोड सब बनाई। तो मैंने किसी में कोई भेदभाव नहीं रखा, किसी में भेदभाव नहीं रखा, और ये काफी अच्छी बात भी हो जाती है। क्योंकि एक सवाल ये भी है, और थोड़ा चुभने वाला सवाल भी हो सकता है। अब जब आप किसी पार्टी से दावेदारी पेश करते हैं तो आपका पिछली बातें या फिर पिछली पार्टी में आप रहे हैं, मैं बात भाजपा की कर रही हूँ क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप रहे थे, ऐसी कौन सी बात आपको चुभ गई, आपने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन थाम लिया? दीपिका जी, कोई व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो किसी किसी उद्देश्य को लेके आता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं किसी पद पे पदस्थापित हूँ। तो जब लगातार हमारे को नेगलेक्ट किया गया, पहले एमएलए का नहीं दिया, फिर मेयर का नहीं दिया, तो इस चीज़ से हमें ये हुई कि हमने 40 साल से लगातार पार्टी की सेवा करी और वो कार्यकर्ता की वजूद नहीं समझ पाए। इस वजह से फिर हमने कांग्रेस का सहयोग लेके मैं जयपुर शहर का मेयर बना। सबसे बड़ी घटना एक ये है जिसके कारण से मुझे इधर आना पड़ा कांग्रेस में और बीजेपी को छोड़ना पड़ा। अब ये आप जानते हो, और आके मेरा एक जीवन का एक ही उद्देश्य है, विचारधारा सबके अलग अलग है, पर उद्देश्य तो एक ही है सबका, उद्देश्य विकास करना। तो मैं जहाँ भी था, पहले भारतीय जनता पार्टी में भी था तो लोगों के उत्थान की बात करता था, अब कांग्रेस में हूँ तो भी लोगों के उत्थान की बात करता हूँ, लोगों के सहयोग की बात करता हूँ। तो इसलिए मेरे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बराबर हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर वर्तमान में कांग्रेस से हूँ अभी, तो लोग फिर भी मेरे लिए इतने समर्पित हैं कि वो पार्टी को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ विष्णु लाटा का नाम देखेंगे और मुझे मतदान करेंगे, ये मेरे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, और विकास की आप बार बार बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि से विकास ही चाहती है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार भी चाहती है। सांगानेर विधानसभा की बात करें, रंगाई, छपाई और कागज उद्योग को बढ़ाने में किस तरीके से आपकी भूमिका रही है, क्या कार्य आपकी तरफ से किए गए हैं, और अगर कुछ कमियां भी रहीं तो आपने कैसे पूरी की फिर वो?
देखिए 2003 में एक बार ऐसी परिस्थिति हो गई थी, हमारे सांगानेर में 1000 से ऊपर प्रिंटिंग यूनिट्स हैं, उनको सबको यहाँ से बरगू के पास ट्रांसफ़र किए जाने का प्रस्ताव आया था। सरकार ने ऑर्डर कर ही दिए थे। उस समय हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे हमने सहयोग करके बात करके, क्योंकि वहाँ के जितने भी यूनियन थे, मेरे छोटे भाई वहाँ से प्रधान का जनप्रतिनिधि वो भी रहा हुआ, प्रत्याशी भी रहा हुआ है, उसके सारे मित्र सारे प्रिंटर्स थे, वो हम साथ जाके और हमने विधायक साहब को कहा। विधायक साहब ने मुख्यमंत्री जी से बात करी और मुख्यमंत्री जी ने 800 यूनिट्स को तो वहाँ की वहाँ रखने की बात कर दी, क्योंकि वो उनकी जो यूनियन बनी थी उसमें 800 का तो रजिस्ट्रेशन था, पर 192 जो यूनिट्स थी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, वो बिखरी हुई थी, छितरी हुई चारों, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो उनको सबको कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने के ऑर्डर हो गए थे बिजली के, उनको हमने वापस कनेक्शन करवाए, सारी वापस स्थापित कराई। सांगानेर का जो नाम है वो पूरे नेशनल लेवल पर है रंगाई छपाई के नाम से, पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि सांगानेर की जो रंगाई छपाई है, वहाँ का जो वर्क है, और कम से भी कम आज मिनिमम से मिनिमम 1-2 लाख लोगों को रोज़गार मिला हुआ इस चीज़ से। इन सब चीज़ों को लेते हुए हमने इसको स्थापित कराया। आज की स्थिति ऐसी हो गई कि सारी की सारी यहीं की यहीं, किसी को कोई ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं हुई, इसका हमें लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी अहम हो जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिक्षा और चिकित्सा इन 2 क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी तरफ से क्या कार्य किया गया है, आपका आगे विज़न क्या है इसको लेकर, विद्यार्थियों को लेकर आपने क्या काम किया, और साथ ही साथ उनके परिजनों को किस तरीके से आप प्रभावित करेंगे अपने कामों से। 17 जनवरी 2019 को राजस्थान सरकार बनी और 22 जनवरी 2019 को मैं मेयर बन गया। उसके तुरंत बाद ही अपने लोकसभा के चुनाव आ गए। लोकसभा के चुनाव आए तो हमने उसमें काम किया। हमने एक जनरल सभा कराई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने डिमांड करी कि सांगानेर में महाविद्यालय नहीं है, सांगानेर में सैटेलाइट हॉस्पिटल नहीं है, सांगानेर में कोई ऐसा बड़ा पार्क नहीं है सेंटर पार्क की तर्ज पे कि जहाँ लोग घूम सकें। हमने कहा कि बच्चों के लिए मनोरंजन का कोई साधन हो, क्योंकि आजकल सब बच्चों को जो परिपाटी चल रही है देखने को जो मिल रही है कि उनको संडे के घूमने के लिए कोई जगह ऐसी हो, स्पॉट हो जहाँ अच्छा खाने का स्वादिष्ट कोई खाना मिल सके, उसके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी। तो उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन घोषणा करी थी उस सभा के अंदर कि हम सांगानेर में चिकित्सा सुविधा भी करेंगे, शिक्षा की सुविधा करेंगे। तो उन्होंने चिकित्सा के हिसाब से सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा करके सांगानेर को बना दिया। उन्होंने कॉलेज की घोषणा करके कॉलेज बना दिया, जो आज तक कॉलेज नहीं थी सांगानेर में। इसी तर्ज के ऊपर उन्होंने जो हमारे पार्क के सेंटर पार्क की तर्ज पे एक पार्क बना दिया है मानसौर के अंदर, बहुत बड़ा पार्क है वो, सेंटर पार्क की तर्ज पे एक चौपाटी भी बना दी गई है। चौपाटी से लोगों का स्वादिष्ट खाने का आनंद बच्चे भी ले रहे हैं। प्रतापनगर में भी बना दिया गया। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा। दूसरी बात यह है कि बच्चों की, जहाँ हम रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे दीपिका जी, कि आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कैरियर को लेकर। बिल्कुल। अभी मेरा 17 दिसंबर को जन्मदिन था, तो हमने बहुत बड़ी एक कैरियर काउंसिलिंग कराई 10,000 बच्चों की, एक्सपर्ट को बुला के, कि भाई इन बच्चों का कैरियर इस तरह से हो कि जैसे आप हो, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो उनका कौन से क्षेत्र में, मैं बनना तो चाहता हूँ डॉक्टर और मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स के द्वारा हमने उनको एक ऐप भी जारी कराया गया कि आप इसमें शामिल हो। तो बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है और हम इस तरह से कार्य तो बहुत इस कैरियर वाली बिंदु को मुख्यमंत्री जी बहुत दे रहे हैं। अभी कोटा में भी हो रहा है, बीकानेर में भी हो रहा है, उदयपुर में भी हुआ है, जयपुर में भी हमने किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी गरीबों के प्रति बहुत ही चिंतित रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, और उनकी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिससे जनता को लाभ मिल रहा है प्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल, बहुत खास बात है और बड़ी बात भी है, क्योंकि फोकस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस पर भी है और लगातार हम सुनते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं वो मीडिया से जब मुखातिब होते हैं। लेकिन क्योंकि लोगों के सरोकार की बात आप लगातार करते हैं, आपके व्यक्तित्व की बढ़ाई लोग करते हैं, आपके मिलनसार स्वभाव की लोग तारीफ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी आपने काम किया है। पशु पक्षियों के लिए कोई विशेष कार्य किया आपने? मैं दोनों के लिए आपको बताना चाहता हूँ। हमारे मानसौर में, हमारे जयपुर शहर में, मैं पूरी 8 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, हमने ओपन जिम प्रोवाइड कराई सबको। पहले तो क्या जिम पैसे दे के लोग जाते हैं, कुछ जगह सेलेक्टेड जगह जहाँ पे लोग जाते हैं, हमने ओपन जिम गार्डनों में
डेवलप कराई, गार्डनों में लाइट लगाई ताकि महिलाएं आराम से सुविधापूर्ण वहाँ चले जाएं। इस बात का हमने बड़ी पुरजोर ताकत के साथ, जब हम पार्षद थे, जब हम चेयरमैन थे, तो मेयर रहे, तो विशेष ध्यान रखा कि जब तक प्रकाश होता है तो महिला भी अंधेरे में आराम से इधर उधर जाती है, कोई किसी तरह की। पूरे पार्क में हमने जिम की प्रावधान किया ताकि लोग जाएं और इस मुस्लिम स्वास्थ्य के प्रति रहते, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये एक काम हमने ये इसके लिए किया। अब आपने कही पशु पक्षियों की बात, हिंगोना गौशाला की बात आपको मैं बताता हूँ। हिंगोना गौशाला में 1995 से नगर निगम बना। वहाँ से जो नंदी होते हैं उनके लिए छाया की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब हम वहाँ गए, हमने देखा कि नंदी 45 डिग्री टेम्परेचर, 44 डिग्री टेम्परेचर जब होता है, उसमें भी ओपन छत के नीचे रहते हैं, आकाश के नीचे रहते हैं। तो हमने 10 करोड़ रुपए के सैंक्शन किए 26 सेट, विशेष रूप से। आप देख लीजिए, 9 महीने का 10 महीने का हमारा कार्यकाल है, उसमें हमने 26 सेट बनाए ताकि उनको भी छाया मिले। गौ माता को मिल रही है, गौ माता के साथ साथ नंदी को भी छाया मिलनी चाहिए। कोई भी पशु पक्षी हो उसको वो नहीं। जहाँ पक्षियों की बात करते हैं, पर हमने जगह जगह पराउंडे भी लगवाए गर्मी के मौसम में उनको पानी के लिए, दाना के लिए। तो हमने गायों के लिए भी काम किया, हमने पक्षियों के लिए भी काम किया। ये आपके सामने ही है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ओपन जिम भी हमने लगाई। क्योंकि महिलाओं का जिक्र आपने किया, क्योंकि 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है और हर किसी की नजर अब आधी आबादी पर है, तो महिलाओं की भागीदारी, उनकी परेशानी और उनके हित को विष्णु लाटा किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो अपन सनातन धर्म की बात करें, आदिकाल से बात करें, तो महिलाओं को 50% महत्व वहाँ से मिलता हुआ आ रहा है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी है, शंकर के साथ पार्वती जी है, कृष्ण के साथ राधा जी है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि महिलाओं का इस तरह से आरक्षण हुआ, उनको 33% किया। अब जातीय समीकरण और जनगणना के आधार पर इनको आरक्षण मिलेगा। मैं मेरी स्वयं की बात करूँ तो मैंने आज तक महिलाओं के प्रति समर्पित भाव से देखता हूँ उनको। जैसे मेरी बच्ची है, बच्ची और मेरा बच्चा दोनों ट्विंस है, मैंने दोनों को सेम एजुकेशन दिलाई। उसको भी MBBS कराया, उसको भी MBS, उसको PG कराई, उसको भी। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। इसी तरह मेरे छोटे भाई की वाइफ टर्मिनल मार्केट, जो बहुत बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मुआना की, उसकी चेयरमैन रही। अगर हम महिलाओं के प्रति समर्पित नहीं होते, सद्भाव नहीं रखते, तो आजकल महिलाओं को पहले घर से बाहर ही नहीं निकालते। तो इस तरह से हम लगातार महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बिना महिला के इस संसार का उत्थान होना बड़ा मुश्किल है, जहाँ तक मैं ये सोचता हूँ। विष्णु जी, क्योंकि प्रत्यक्ष राजनीति में आने की तो आपने पूरी तरीके से ठान लिया और जिस तरीके से आपने सवालों का जवाब दिया है, लग रहा है कि पूरी तैयारी है आपकी। यही वजह है कि दावेदारी आप पेश कर रहे हैं। लेकिन अब आखिरी सवाल, आपके जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? और सवाल साथ में यही कि अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले मेरे जीवन का जो महत्वपूर्ण काम है, अब जो जीवन का बचा हुआ है, वो जन सेवा है। जनता की सेवा के उद्देश्य से मैं राजनीति में आया हूँ और उसी पर अटल रहूँगा। जनता सांगानेर की, जयपुर की, सब लोग मुझे व्यक्ति से जानते हैं। मेरे को उन्होंने सेवा का मौका दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो 100% मुझे अब की बार भी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और मैं एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ, जो ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ क्षेत्रीयवाद की, ये मेरे युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लोग कहते हैं निवासी से क्या तात्पर्य है, लोग स्थानीय से। अरे बोनाफाइड के लिए 10 साल रहना जरूरी है, तो भाई कोई 10 साल का तो व्यक्ति उस क्षेत्रीय विधानसभा में रहे, आप उसको चुनाव लड़ाएगी। 10 साल में लोगों से संबंध होते हैं, आता है जाता है, ब्याह शादी में आता है, दूध दर्द, तो उसकी प्रत्येक जो समस्या है उससे वो अवगत भी होता है, लोगों के दुख सुख में भी साथी होता है। तो मैं इन युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे विश्वास है युवा मेरे को इस बात के लिए पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी रास्ता खुलता है। कोई छात्र राजनीति से राजनीति में आता है, कोई संगठन से राजनीति में आता है, सब तरह के लोगों से समावेश होता है। इसलिए मैं ये युवाओं के और जो महिलाएं हैं उनके 33% आरक्षण हो रहा है। पंचायती राज के अंदर महिलाओं का 50% आरक्षण हो जाता है करीब करीब। तो इसलिए वो आगे बढ़ेंगे। मैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जन भावना की भावना से राजनीति में प्रवेश करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी मुद्दे को लेकर मैं वर्तमान में चुनाव में उतरा हूँ। ठीक है विष्णु जी, आपने हर एक सवाल का बेबागी से जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये विष्णु लाटा जो कि सांगानेर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इन्हें ये लगता है कि जनता के बीच इनका सरोकार है, जनता के मुद्दों को ये उठाते रहे हैं और साथ ही साथ जो दावेदारी ये पेश कर रहे हैं, जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। चलिए, शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही।